मुस्लिम तो हमारे हैं, तो मुस्लिम तो आतंकवादी है, वही तो है वहाँ पर। आतंकवादी रहते तो वो धर्म और जाति नहीं पूछते। हाँ बिल्कुल, ये हिंदू और मुसलमान है, मुसलमान आतंकवादी थे और हिंदू को पूछ पूछ के मारा है, इसलिए मुसलमानों ने हिंदू को मारा है। बिल्कुल। तो कब तक ये चलेगा कि भाईचारा कब तक चलेगा कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, फलाना है तो ठिकाना? हमारे देश की राजनीति ऐसे ही है, ये इस पे मुद्दा उठाते हैं, थोड़े दिन की बात होती है, फिर भूल जाते हैं, भाईचारा की बात आ जाती है। बनाते हैं। उसके बाद एक सवाल, ये जो भाईचारा है वो कश्मीर में नहीं बोलते हैं, कश्मीर नहीं, के लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। वहाँ खत्म हो गया भाईचारा। भाईचारा खत्म। ये जो जहाँ जहाँ हिंदू बहुमत में है वहाँ बोलते हैं भाईचारा, मुस्लिम वाले लोग। बस 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 बिल्कुल सही है, ये वहाँ नहीं बोलते हैं, कश्मीर में ये भाईचारा नहीं बोलते हैं, क्यों क्यों वो भाइयों को चारा बना खा गए वो। खा गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये हिंदुस्तान में जो जहाँ थोड़ा सा कम संख्या में है मुस्लिम, वो बोलते हैं भाईचारा की बात। हाँ हाँ, वहाँ अपने शहादत के, वो अपनी रक्षा के लिए ऐसे हमारे को कहते हैं कि हम लोग भाईचारे में रह रहे हैं। इससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। जो अब हो रहा है इससे दुनिया आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। हमारी 70 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा था कि जो टूरिस्टों पर, धार्मिक स्थलों पर नाम पूछ के हमला करने वाले लोगों के लिए देखो, इसके लिए सजाए एक ही है, उनकी मौत होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये हमारी मांग। ये आतंकवादी कहेंगे कि मुस्लिम सोच कहेंगे, हिंदू पर काफिर बनाते हैं। दोनों है, आतंकवादी भी है, मुस्लिम सोच भी है, दोनों चीजें हैं ये। आप कहते हैं हिंदू काफिर है, तो जब आपके इस कॉन्सेप्ट में है कि हिंदू काफिर है, हिंदू पसंद आपको नहीं है, तो आप यहाँ भी नहीं रहने देंगे? यही वजह है, तो यहाँ रहने तो तभी तो देंगे जब अभी हमारा देश की सरकार को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि जनता की मांग क्या है, जनता की मांगों को सोचे और समझे और उसकी तरह फैसला करे। ये हमारे सरकार का काम है ना। बर्मा जैसा छोटा सा देश, बर्मा बहुत बड़ी गंभीर बात करो, बर्मा जैसा छोटा सा देश, 20 लाख जो ये टेररिस्ट थे उनको हटा दिया, भगा दिया, आप क्यों नहीं कर सकते हो? किसके बारे में? अरे हमारी सब कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं कर हो सकते सकता? हैं, लेकिन हमारी सरकार कर नहीं कर रही ना। यहाँ क्यों नहीं सकता है? सरकार करेगी भाई, अब समय आएगा तो आप करेगी। इंतजार करेंगे कश्मीर वाला हाल दिल्ली में हो जाए तब करेंगे? नहीं, अब वो इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लंबा हमें उम्मीद है कि अब लंबा इंतजार नहीं चलेगा, थोड़ा ही समय जा रहा है जिसको जा रहा है, अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है कि वो इस पे विचार चलेगा। बिल्कुल हिंदुओं को मारे हैं और उनको इसके लिए हमारी ऊपर की सरकार को सोचना पड़ेगा और इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हर बार हो जाता है ऐसे। क्या हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली में भी कश्मीर वाला हाल हो जाए? ना, ये इंतजार की जरूरत नहीं है। अब तो बांग्लादेश में दिख रहा है, कश्मीर में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिख रहा है आपको? इंतजार की जरूरत नहीं है भाई, अब तो वजह इसका फुल और स्टॉप होना चाहिए, किसी भी तरह से हो, जो भी हो सरकार चाहे वो पूरा कर फुल कर। आज तक जहाँ मुस्लिम थोड़ी आबादी बढ़ती है वहाँ यही हाल होता है, तो कैसे ये जो सॉल्व होगा? तो ये तो ये मतलब इंसान की अपनी सोच पे हो गया ना, डिपेंड हो गया कि भाई हम अलग हैं, वो अलग हैं। जब हिंदू और मुस्लिम अपना अलग अलग सोच चेंज हो गई है, तो सोच के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। भाईचारा बोल के ढक दिया जाता है इसको ना। नहीं, भाईचारा चलेगा नहीं। अब जो चल भाईचारा तभी तक है जब वो डोमिनेट नहीं है, चलेगा। जब वो जनसंख्या ज़्यादा नहीं भाईचारा है, नहीं जहाँ वो जनसंख्या ज़्यादा है वो भाईचारा खत्म हो गया। हमारे देश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, कोई भी भाईचारा आप चाहता ही नहीं है। किसी के भाईचारे की बात नहीं। यहाँ भी आदमी, यहाँ पे बहुत आदमी बैठते उठते हैं। इस घटना से तो देश का कोई भी नहीं कहेगा कि ये भाईचारा वाली बात है। सोचती है कि हमने 370 हटा दी, फ्री हो गए, लेकिन उनको सतर्कता बरतनी चाहिए थी। फ्री छोड़ दिया इसमें, तो वो तो करेंगे उग्रवाद, वो तो अपने मंसूबों में काम करेंगे ही। ये है। मानव सबको चाहिए, हिंदुओं क्यों मारा है? सबको मारना चाहिए, जितना लोग थे वहाँ सबको मारना चाहिए। वहाँ हैदराबाद से मुस्लिम परिवार भी गए तो उनको नहीं मारा। इसका कारण ये है कि पहले ये नहीं होता था, जब से बीजेपी सरकार आई है ये एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो वो इस धर्म को कर रहे हैं। टिट फॉर टैट हो रहा है और कोई कारण नहीं है। नहीं तो पहले तो किसी पे भी अचानक तो मोदी सरकार किसी मुस्लिम को मार रही है, खड़ा करके पूछ रही है कि तुम मुसलमान हो तो तुम मारने पैंट खुलवा के चेक करेगा? मार नहीं रही, लेकिन उनके दूसरे आदमी टारगेट तो कर ही रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है, इनडायरेक्ट वे में सब जानते हैं। अब वक्त बिल आया है, ये कौन सा बिल आया? वक्फ बिल जो है वो पैंट चेक कर, थोड़ा करा कि पैंट चेक करवाओ, मैं तुम मुस्लिम हो तुमको मार देंगे। वक्फ बिल तो पैंट नहीं चेक करा ना कि तुम मुस्लिम हो तुमको मार देंगे। ये उससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। यूपी में जो तुलना हो सकती है क्या कि वक्फ में हमने बिल लगा दिया तो तुम हिंदू मार हो और मुसलमान मार दो उसको लेकर के? ये तो वक्फ की जो बिल आया है उससे ये आतंकवादी तुलना हो सकती है क्या? नहीं, उस पर नहीं हो सकती भाई। वक्फ बिल तो मुसलमानों को सुधार के लिए भी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भेजा ही नहीं है जिसमें मतलब मुसलमानों के खिलाफ कुछ है ही नहीं। वक्फ का मतलब थोड़ा कि पैंट चेक कराओ तो मुस्लिम होता तुम गोली मार देंगे। बस वो इसीलिए चढ़ावा बना है कि जो उनके बाद फालतू जमीन कब्जा है वो नहीं छोड़ना चाहते, बस यही बात है। वो उसी पे लोग कमाना चाहते हैं और क्या है, बस यही चीज़ चल रही है। तो उसके क्या वक्फ के विरोध में हिंदुओं को मार देंगे खड़ा कर? नहीं मार देंगे, कैसे मार देंगे? बस मार देंगे तो हिंदू को पीछे थोड़ी हटेंगे। अब होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही।
हिंदू थोड़ी पीछे हटेगा। नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देखें धारदार न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 हिंदू मारे गए हैं। हिंदू इसलिए बोल रहा हूं कि उनका नाम पूछकर उनको मारा गया है। उनका पैंट खोल कर चेक किया गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। किसने मारा है? आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने, या इस्लामिक आतंकवाद कह लीजिए। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब वो पहचान कर मारते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर हम क्यों न कहें कि वो इस्लामिक आतंकवादी हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा है या आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है। जब हम बात करते हैं कि आतंकी ने हिंदुओं को मारा है तो वो सवाल यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि जात नहीं पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया, भाषा नहीं पूछी गई, पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और इसलिए मार दिया गया। क्या हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा है? जो ये पैटर्न है, जो मुस्लिम सोच है, जो इस्लामिक सोच है हिंदुओं के प्रति, काफिरों के प्रति, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बोलने की ज़रूरत है। हिंदू पूछ कर मारा गया है, पैंट खुलवा के चेक किया गया तब मारा गया है। तो ये तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है या आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है? नहीं, ये तो आतंकवादी लोग मारे हैं। हाँ, वो तो खोज कर माना कि हिंदुओं का टारगेट किया गया वहाँ पर, तो खोज कर हाँ कि तो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उसी वक्त उसको मारा गया है। 25-30 आदमी मारे गए हैं। तो इसे आतंकवादी कहेंगे कि मुस्लिम कहेंगे? मुस्लिमों ने मारा हिंदुओं को। तो मुस्लिम में तो मारे हैं, तो मुस्लिम में तो आतंकवादी है, वही तो है वहाँ पर। आतंकवादी रहते तो वो धर्म और जाति नहीं पूछते। हाँ बिल्कुल, ये हिंदू और मुसलमान है। मुसलमान आतंकवादी थे और हिंदू को पूछ पूछ के मारा है, इसलिए मुसलमानों ने हिंदू को मारा है। बिल्कुल। तो कब तक ये चलेगा कि भाईचारा कब तक चलेगा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, फलाना है, ठिकाना? हमारे देश की राजनीति ऐसे ही है। ये इस पे मुद्दा उठाते हैं, थोड़े दिन की बात होती है, फिर भूल जाते हैं, भाईचारा की बात आ जाता है। बनाते हैं। उसके बाद सवाल ये जो भाईचारा है वो कश्मीर में नहीं बोलते हैं, कश्मीर के लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। वहाँ खत्म हो गया भाईचारा। भाईचारा ये जो जहाँ हिंदू बहुमत में है वहाँ बोलते हैं भाईचारा मुस्लिम वाले लोग। बस बिल्कुल सही है। ये वहाँ नहीं बोलते हैं, कश्मीर में ये भाईचारा नहीं बोलते हैं। क्यों भाइयों को चारा बना खा गए वो। खा गए। बिल्कुल जी। अब ये हिंदुस्तान में जो जहाँ थोड़ा सा कम संख्या में है मुस्लिम, वो बोलते हैं भाईचारा की बात। हाँ, वहाँ अपनी शहादत के, वो अपनी रक्षा के लिए ऐसे हमारे को कहते हैं कि हम लोग भाईचारे में रह रहे हैं। ये कब तक चलेगा भाईचारा? ये कब तक चलेगा, ये तो वो नहीं कर सकते। पैंट खोल के चेक किया गया कि आप हिंदू या मुस्लिम? ये तो बिल्कुल से किया गया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक कलमा पढ़ने को कहा, कलमा पढ़ो नहीं तो हम तुमको। पूछा था हाँ। 28 आदमी। आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है देखकर? नहीं, गलत है ये तो, बहुत गलत है। हाँ, पूरे देश के लिए ये नहीं होना चाहिए। जो हुआ है ये कभी नहीं होना चाहिए। सबसे इससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। जो अब हो रहा है इससे दुनिया आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। हमारी 70 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा था कि जो टूरिस्टों पर, धार्मिक स्थलों पर नाम पूछ के हमला करने वाले लोगों के लिए देखो, इसके लिए सजाए एक ही है, उनकी मौत होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। ये हमारी मांग। ये आतंकवादी कहेंगे कि मुस्लिम सोच कहेंगे? हिंदू पर काफिर बनाते हैं। दोनों है, आतंकवादी भी है, मुस्लिम सोच भी है, दोनों चीजें हैं ये। आप कहते हैं हिंदू काफिर है, तो जब आपके इस कॉन्सेप्ट में है कि हिंदू काफिर है, हिंदू पसंद आपको नहीं है, तो आप यहाँ भी नहीं रहने देंगे? यही वजह है। तो यहाँ रहने तो तभी तो देंगे जब अभी हमारा देश की सरकार को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि जनता की मांग क्या है। जनता की मांगों को सोचे और समझे और उसकी तरह फैसला करे। ये हमारे सरकार का काम है ना। बर्मा जैसा छोटा सा देश, बर्मा बहुत बड़ी गंभीर बात करो, बर्मा जैसा छोटा सा देश, 20 लाख जो ये टेररिस्ट थे उनको हटा दिया, भगा दिया। आप क्यों नहीं कर सकते हो? किसके बारे में? अरे हमारी सब कर सकते हैं, हम भी क्यों कर नहीं हो सकते सकता? हैं, लेकिन हमारी सरकार कर नहीं कर रही ना। यहाँ क्यों नहीं सकता है? सरकार करेगी भाई, अब समय आएगा तो आप करेगी। इंतजार करेंगे कश्मीर वाला हाल दिल्ली में हो जाए तब करेंगे? नहीं, अब वो इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लंबा हमें उम्मीद है कि अब लंबा इंतजार नहीं चलेगा। थोड़ा ही समय जा रहा है जिसको जा रहा है, अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है कि वो इस पे विचार चलेगा। इसमें क्या राजनीति है? इसमें क्या राजनीति है? इसमें ऐसा देश के राजनीति को सोचना पड़ेगा कि ये कब तक निहत्थे लोगों का कत्लेआम और खून बहता रहेगा। निहत्थे लोग नहीं, हिंदुओं का निहत्थे भाई। हाँ, हाँ बिल्कुल, हिंदू लोगों का। अब आप निहत्थे कहेंगे आतंकवादी का तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब तक फिर हो जाएगा वही हाल यहाँ हो जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल हिंदुओं को मारे हैं और उनको इसके लिए हमारी ऊपर की सरकार को सोचना पड़ेगा और इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हर बार हो जाता है ऐसे।
क्या हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली में भी कश्मीर वाला हाल हो जाए? ना, ये इंतजार की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में दिख रहा है, कश्मीर में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिख रहा है आपको? इंतजार की जरूरत नहीं है भाई। अब तो मुझे इसका फुल और स्टॉप होना चाहिए, किसी भी तरह से हो, जो भी हो सरकार चाहे वो पूरा कर फुल करे। तक जहाँ मुस्लिम थोड़ी आबादी बढ़ती है वहाँ यही हाल होता है, तो कैसे ये जो सॉल्व होगा? तो ये तो ये मतलब इंसान की अपनी सोच पे हो गया ना, डिपेंड हो गया कि भाई हम अलग हैं, वो अलग हैं। जब हिंदू और मुस्लिम अपना अलग अलग सोच चेंज हो गई है, तो सोच के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। भाईचारा बोल के ढक दिया जाता है इसको ना। नहीं, भाईचारा चलेगा नहीं। अब जो चल तभी तक है जब वो डोमिनेट नहीं है, जब वो जनसंख्या में ज्यादा नहीं है। जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वो भाईचारा खत्म हो गया। हमारे देश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, कोई भी भाईचारा आप चाहता ही नहीं है। किसी के भाईचारे की बात नहीं। यहाँ भी आदमी, यहाँ पे बहुत आदमी बैठते उठते हैं। इस घटना से तो देश का कोई भी नहीं कहेगा कि ये भाईचारा वाली बात है। एकदम इतना ये समझ में नहीं आता है इस देश के लोगों को। भाईचारा है देश में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारे भाई बंद हैं, और जो वहाँ शहीद हो गए उनकी आत्मा को शांति देता हूँ। रही भाईचारे की बात, तो भाईचारा ये मिट गया। कहते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, वो इंसानों की दुनिया में इंसान कौन है। और यह मत पढ़ो मस्जिद देश हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में घर घर पता लगाओ परेशान कौन है। इसमें कोई जाति पाति नहीं। कहते दुनिया में तुम हो तो दुनियादार हम भी हैं, तुम दिल से मिलो तो मिलनसार हम भी हैं। अगर पाकिस्तानी हो दुश्मन बन के आओ तो तैयार हम भी हैं। और अभी होने वाला फैसला अभी मोदी जी कह दे, कहते हम हिंसक भी नहीं है, हम विध्वंसक भी नहीं है। वो कहते हैं कि हम अहिंसक तो हैं, लेकिन आप फिर भी नपुंसक नहीं है। दिल से मिलो तो तुम्हारी जय जयकार हो जाए। अगर हमारे देश के ऊपर आंख उठाई पाकिस्तानी हो तो फिर तुम्हारी हाहाकार हो जाए, और होने वाली है हाहाकार। या तालियां बजा दिया। अब हमारे राज क्या है पाकिस्तान का, और जो ये कहते हैं कि हम भाईचारा वाली बातें चलेगा क्या अब तक देश में? नहीं, भाईचारे नहीं, अब तो आर ही पार होना चाहिए। एक आर पार की बात ये है, कहते हैं कि वो वारे में रहो या किसी नियारे में रहो, वारे में रहो या किसी नियारे में रहो, मुश्किल पड़े तो खुद मददगार में रहो। और कहते हैं अगर सांप डसता है ना तो थोड़ा उससे खबरदार रहो। ये हमारा सांप है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है। ये तो हमारी इंटेलिजेंसी जो इंटेलिजेंस हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोचती है कि हमने 370 हटा दी, फ्री हो गए। लेकिन उनको सतर्कता बरतनी चाहिए थी, फ्री छोड़ दिया इसमें, तो वो तो करेंगे उग्रवाद, वो तो अपने मंसूबों में काम करेंगे। ये है। माना सबको चाहिए, हिंदुओं क्यों मारा है? सबको मारना चाहिए, जितना लोग थे वहाँ सबको मारना चाहिए। वहाँ हैदराबाद से मुस्लिम परिवार भी गए तो उनको नहीं मारा। इसका कारण ये है कि पहले ये नहीं होता था। जब से बीजेपी सरकार आई है, ये एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो वो इस धर्म को कर रहे हैं। टिट फॉर टैट हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो पहले तो किसी पे भी अचानक तो मोदी सरकार किसी मुस्लिम को मार रही है, खड़ा करके पूछ रही है कि तुम मुसलमान हो तो तुम मारने पैंट खुलवा के चेक करेगा। मार नहीं रही, लेकिन उनके दूसरे आदमी टारगेट तो कर ही रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है, इनडायरेक्ट वे में सब जानते हैं। अब वक्र बिल आया है, ये कौन सा बिल आया? वक्फ बिल जो है वो पैंट चेक कर, थोड़ा करा कि पैंट चेक करवाओ, मैं तुम मुस्लिम हो तुमको मार देंगे। वक्फ बिल तो पैंट नहीं चेक करा रहा कि तुम मुस्लिम हो तुमको मार देंगे। ये उससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। यूपी में जो तुलना हो सकती है क्या कि वक्फ में हमने बिल लगा दिया तो तुम हिंदू मार हो और मुसलमान मार दो उसको लेकर के? ये तो वक्फ की जो बिल आया है उससे ये आतंकवादी तुलना हो सकती है क्या? नहीं, उस पर नहीं हो सकती भाई। वक्फ बिल तो मुसलमानों को सुधार के लिए भी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भेजा ही नहीं है जिसमें मतलब मुसलमानों के खिलाफ कुछ है ही नहीं। वक्फ का मतलब थोड़ा कि पैंट चेक कराओ तो मुस्लिम होता तुम गोली मार देंगे। बस तो इसीलिए चढ़ावा बना है कि जो उनके बाद फालतू जमीन कब्जा है वो नहीं छोड़ना चाहते, बस यही बात है। वो उसी पे लोग कमाना चाहते हैं, और क्या है, बस यही चीज़ चल रही है। तो उसके क्या वक्फ के विरोध में हिंदुओं को मार देंगे खड़ा कर? नहीं मार देंगे, कैसे मार देंगे? बस मार देंगे तो हिंदू को पीछे थोड़ी हटेंगे। अब होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, हिंदू थोड़ी पीछे हटेगा।